हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स जीजेयू गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में जो है उसमें कुछ नई पोस्टें आई हैं, और ये सारे री एडवर्टाइज हुए। 2022 की एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है। उसके बाद 2023 में 2 बार री एडवर्टाइज हो चुकी है, ठीक है। अब इसका नया एडवर्टाइजमेंट नंबर है 19/2023, ठीक है। और ये कुछ पोस्टें हैं जो प्रोफेसर की हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ठीक है। और ये सारी जो पोस्टें हैं वो रेगुलर बेसिस की हैं, ठीक है। और ये सभी वही पोस्टें हैं जो 1/2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर, 1/2023, 3/2023 ये पहले एडवर्टाइज हो चुकी हैं। अब की बारी दोबारा से री एडवर्टाइज हो ही है ये पोस्ट, ठीक है। और इनको जो सबमिशन करने का जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की, वो 21 दिसंबर है, ठीक है। तो चलिए एक बार डिटेल में नोटिस देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ डिटेल दे रखी है। और जो फॉर्म के लिए जो सारी डिटेल हैं वो जीजेयू की ऑफिशियल जो साइट है www.gjust.ac.in पे आप चेक कर सकते हो। यहीं से ही आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या क्या पोस्टें हैं और क्या क्या इनके लिए एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट दे रखा है, फिर इसमें दिखा रखी प्रोफेसर है या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। किस चीज़ के लिए कितनी पोस्टें हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी 1 पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है ये 3 पोस्टें हैं, ठीक है। ये है सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक। उसके बाद है मास कम्युनिकेशन में, इसमें 1 प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 1 है, ठीक है। और इसके बाद अगली है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, उसमें 1 प्रोफेसर की पोस्ट ये एससी कैटेगरी के लिए है, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वो यूआर कैटेगरी में है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसमें भी 1 पोस्ट है। जो भी पोस्ट है वो प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है इसमें, और एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्टें हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी ये 2 पोस्टें हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज के लिए इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है बस, ठीक है। और अगले हैं इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की ये 2 पोस्टें हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस में, इसमें भी प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है बस। और हिंदी की बात करते हैं तो इसमें एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, मैथमेटिक्स में एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, और ये फार्मास्यूटिकल साइंस में इसमें 2 प्रोफेसर की पोस्ट, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें हैं, ठीक है। ये फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट ये है, और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, और डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है उसमें एक लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल 13 कैटेगरी में है, ठीक है। ये 13 कैटेगरी दे रखी है अलग अलग, और इनमें ये नंबर ऑफ पोस्ट की डिटेल दे रखी है, किस कैटेगरी के लिए किस क्या पोस्ट है, ठीक है। अब एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या मांग रखा है इसमें, ठीक है। ये सबसे पहले इनका पे स्केल दिखा रखा, प्रोफेसर का लेवल 14 है, एसोसिएट प्रोफेसर का 13A है, और असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरी दोनों का पे स्केल 10 है, लेवल 10 में है ये, ठीक है। ये इनका पे स्केल दिखा रखा है। अब इनके बाद दिखा रखा है इनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कि क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो सीरियल नंबर 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 11, इनके लिए जो प्रोफेसर की पोस्ट है उसके लिए पीएचडी होना चाहिए कंसर्न, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए फिलअप करें, सिविल इंजीनियरिंग के या मास कम्युनिकेशन जो भी है उन सभी के लिए, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक यूजीसी ने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा 120 मार्क्स का, उसके बेसिस पे उन्होंने लेना। इसके बाद मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है आपके पास किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के लिए, ठीक है। या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, मैंडेटरी है ये, ठीक। उसके बाद उसके साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, टीचिंग एक्सपीरियंस। दूसरी एसोसिएट प्रोफेसर, उसमें पीएचडी भी, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स और 8 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, ठीक है। इसके बाद अगला है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स, 55% मार्क्स लेने मैंडेटरी है, मिनिमम 55% मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। इन सब के अलावा भी आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर स्टेट एलिजिबल एस्टेट वगैरह जो भी हैं वो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए,
ठीक है। इसके बाद ये PhD डिग्री की कुछ कंडीशंस दे रखी है इन्होंने, ठीक है। और या फिर आपके पास PhD डिग्री है तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो जो टॉप 500 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की उनमें से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है कुछ ऊपर सिलेक्टेड पोस्ट के लिए। अब जो सीरियल नंबर 10 की जो पोस्ट है उसके लिए जो प्रोफेसर के लिए एसेंशियल है वो फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, बी फार्मा की, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी में, और उसके बाद बैचलर डिग्री के बेसिस PhD डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास है, बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सारी इन जो पोस्टें हैं उन सभी के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है कि क्या क्या एसेंशियल है, क्या क्या चीज़ मैंडेटरी है। और इन सभी के लिए यही है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, आपका नेट क्वालिफाई और PhD होल्डर होनी चाहिए, ठीक है। कुछ पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस भी मांग रखा है 10 साल का, कुछ में 8 साल का भी मांग रखा है, ठीक है। तो ये हर कैटेगरी के लिए अलग अलग डिटेल दे रखी है। और इसके बाद इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर भी दे रखा है आगे, ठीक है। तो ये सारा ग्रेड सिस्टम के हिसाब से रखा है, अगर आपकी ग्रेड सिस्टम है तो ये कितने मार्क्स बनेंगे, ये सिस्टम इन्होंने दे रखा है कि आपको मान के चलो क्लास में या फिर उसमें CGPA दे रखे है और परसेंटेज नहीं दे रखी, तो अगर आपकी CGPA मान लो 7.75 है तो आपको 70% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। 8.25% CGPA है तो 75% मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल दे रखी है। उसके बाद लास्ट पोस्ट जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, उसके लिए है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंट, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, इसके बाद आपका नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपकी PhD डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है। अब इन्होंने दे रखा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे होगा, ठीक है। और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कम्युनिकेशन का है, सीरियल नंबर 2 वाला, सीरियल नंबर 11 फिजिक्स के लिए और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन में अगर 80% से मार्क्स अब हो तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, 60 से 80% के बीच में 13 नंबर, ये अलग अलग स्कोर दिखा रखा है। उसके बाद सेम पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद अगर आपने MPhil कर रखी है तो MPhil की डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। PhD का रखे तो 30 के 30 मार्क्स मिलेंगे, स्कॉलर हो कुछ भी, अगर नेट या JRF जो भी क्वालिफाई है उनके बेसिस पे आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल 100 नंबर में से काउंट करके दे रखे हैं, जो जो क्वालिफिकेशन आपके हैं उनके हिसाब से, और उसके हिसाब से ही आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये सेम आगे अलग पोस्टों के लिए जाएगा, जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाला था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए सेम इसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स काउंट होंगे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे जितने % मार्क्स आपके, उसके बाद सेम पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपके मार्क्स लिखे जाएंगे। फिर PhD के लिए, फिर रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए कितने आपकी थेसिस लिखी गई है आपने, ठीक है। और उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से ओवरऑल ये भी 100 नंबर के हैं, और इसमें अब ये 93 मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें 93 मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, आपकी कट ऑफ लगाई जाएगी, ठीक है। कोई एग्जाम वगैरह का चक्कर नहीं है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए, और 500 है फीमेल के लिए। बाकी ओवरऑल फीस देखें तो वो 250 रुपीज़ है, ये SC BC जो बची जो भी रिमेनिंग कैटेगरी के लिए सभी के लिए, ठीक है। साथ में मैंने ट्री लिख रखा है कि जो भी कैंडिडेट ने पहले फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनको फ़ीस पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हाँ कुछ अपडेट करना हो तो अपने अपने उसमें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी इसमें डिटेल हैं इस नोटिस में। बाकी जो भी हैं वो GJU की ऑफिशियल साइट पे सारे डिटेल में इन्होंने दे रखा है। और इसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं वो सारे 26 दिसंबर से पहले GJU हिसार पहुंचाने मैंडेटरी है, ये एड्रेस दे रखा है। सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जो भी आपके पास है 10th 12th डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी PhD वगैरह की सब कुछ कैंडिडेट्स को, ठीक है। ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे आपको पहुँचाने है 26/12 से पहले। और जो ऑनलाइन फिलअप करना है वो 21/12 से पहले फिलअप करके आपके पास 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। हार्ड कॉपी आपको सबमिट करवानी मैंडेटरी है इसमें, ठीक है। तो यही सारी डिटेल है इसमें, ये ऑफिशियल नोटिस है। बाकी अगर आप GJU की ऑफिशियल साइट से भी नोटिस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 21 दिसंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन दिखा रखी है सारी, जो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, साथ में एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है 21 दिसंबर से पहले। उसके बाद 26 दिसंबर तक आपको वहाँ पे सबमिट करवाना है ये फॉर्म, ठीक है। तो यही सारी डिटेल है इसमें, ये GJU हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, ठीक।
बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।